नमस्कार, मैं अनुपमा और आप देख रहे हैं एतना न्यूज। अभी हम भीखाचक नहर के पास हैं, जहां पे आज डॉक्टर अजय प्रकाश के द्वारा एक्यूप्रेशर चिकित्सा शिविर लगाया गया। और इस एक्यूप्रेशर में चिकित्सा शिविर में डॉक्टर जो हैं गरीब दलित बस्ती में आकर के उनका फ्री में इलाज कर रहे हैं। जगह जगह पर जाकर के चिकित्सा शिविर लगाया जा रहा है और जो पेशेंट होते हैं वो इतनी फीस अफोर्ड नहीं कर पाते हैं कि हॉस्पिटल में जाकर अपना इलाज कर पाए, और जो डॉक्टरों की फ़ीस, दवाइयों का खर्च जो होता है वो वहन नहीं कर सकते हैं। यहाँ चिकित्सा शिविर में फ्री में इलाज का यहाँ पे व्यवस्था कराया गया और वो भी मुफ्त में कराया गया है। एक्यूप्रेशर के सारे इक्विपमेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि इन सारी चीज़ों से जो मरीज़ हैं उनका इलाज कराया जाता है। चाहे आपका कोई जॉइंट पेन हो, कहीं भी दर्द हो, इन सारी चीज़ों की जाँच की जाती है। आप देख रहे होंगे कि डॉक्टर जो हैं वो किस तरह से, जो वृद्ध व्यक्ति हैं इस उम्र में आने के बाद रोग जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और किस तरीके से देखिए इनका हाथ जो है फड़क रहा है, उंगली जो है, और इसकी किस तरह से जांच कर रहे हैं। और बिना किसी इंजेक्शन के, बिना किसी दवा के अच्छी तरीके से जो एक्यूप्रेशर की जो इलाज होती है वो यहाँ पे करवाई जा रही है। यहाँ पे आए हुए मरीज हैं, उनसे भी बात करते हैं। कैसा लग रहा है एक्यूप्रेशर का जो चिकित्सा है उसके बारे में जान करके? दवाइयों का खर्च नहीं लग रहा है आप लोगों को? ठीक है, सब अच्छा है। अच्छा है। आप आगे भी इलाज इस तरीके से करवाना चाहेंगे? जी, करवाएंगे। आपको कैसा लग रहा है इस चिकित्सा शिविर में आकर के? ठीक है, इलाज ठीक चल रहा है। ठीक चल रहा है जी। और जो अजय प्रकाश हैं और वीना कुमारी जी हैं जो मेयर प्रत्याशी हैं, उनको आप, उनके कामों के लिए आप वोट करेंगे या फिर जो लोग आते हैं सिर्फ जुमलाबाजी करके चले जाते हैं उनको वोट करेंगे? इनको बिना देवी को भी वोट, इन्हीं को वोट किया जाएगा। जी। यहाँ पे और भी युवा हैं जो हाथों में बैनर भी लिए हुए हैं डॉक्टर साहब का। क्या लग रहा है जो इलाज इस तरीके से करवाया जा रहा है, और जो अलग और भी प्रत्याशी हैं उनका एक अलग ही मुद्दा होता है और इनका अलग मुद्दा है, क्या कहेंगे इस पर? क्या कहेंगे, जो है ठीक है। ठीक है, उन्हीं लोग को वोट दीजिएगा। हाँ, और लोगों से भी ये कहिएगा कि सबको वोट करें। सबको कहेंगे, सबको कहेंगे, सपोर्ट भी करेंगे। सपोर्ट करेंगे। आप चाहते हैं कि ऐसी महिला प्रत्याशी है जो पटना की मेयर बने? जी हाँ, बने। हम लोग चाहते हैं कि बन जाए, बढ़िया है। बढ़िया है। तो युवा जो हैं वोटर हैं यहाँ पे, उनका कहना है कि मेयर प्रत्याशी के रूप में एक महिला है खड़ी हुई है, और इस तरीके से जो काम करवाया जा रहा है इसके लिए तो उन्हें वोट करेंगे ही, साथ ही जो निस्वार्थ भाव से सेवा कर रही हैं यहाँ पे आई हुई हैं। और मेयर प्रत्याशी के साथ साथ आप एक महिला भी हैं और पटना में बदलेगा पटना यात्रा लेकर के आई हैं। जगह जगह लोगों का इलाज मुफ्त में करवा रही हैं। लोग दवाइयों का खर्च इतना नहीं कर सकते, क्या कहेंगे इस पर? ये तो बहुत अच्छी बात है कि जनमानस हम पर खुश है, और जनमानस का हमें आशीर्वाद मिल भी रहा है। आप तो देख ही रही हैं कि बहुत जनमानस खुश है। जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, जनमानस का आशीर्वाद मिल रहा है, प्यार भी मिल रहा है। और यही हम चाहेंगे कि जनता सब हम पर खुश है। तो क्रमांक संख्या 24 तुरही छाप पर बटन लगाकर, बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनाना है। भारी बदलेगा पटना यात्रा जो है, ये जो लोगो आपने दिया, ये जो टैगलाइन दिया है, ये कहाँ से आया? क्या सोच करके आपने ये बनाया? क्योंकि यहाँ पर सभी, मेरे यहाँ सब कोई डॉक्टर हैं जी। सब कोई, मतलब सबसे पहले तो हम तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करूँगी, क्योंकि मेरे फैमिली में सब कोई डॉक्टर हैं। मेरे ससुर हैं, मेरे पति हैं, हम भी सेवा करती हूँ, करने के लिए आई हूँ और मैं सेवा करूँगी। हाँ, एक डॉक्टर जो होता है वो, जो बोला जाता है धरती का भगवान होते हैं, और धरती का भगवान जो है मुफ्त में अगर इलाज करे तो और भी ज़्यादा गर्व की बात होती, क्योंकि आज के ज़माने में जो है डॉक्टरों की फ़ीस इतनी ज़्यादा होती है कि उसे धरती का भगवान कहने में लोग कतराते हैं, क्योंकि सब जगह लूट मची हुई है। डॉक्टर जो है इलाज की जगह ठगने का काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मुफ्त में इलाज कराया जा रहा है। पटना के ऐसी कोई भी
जगह नहीं है जहाँ पे मुफ्त में चिकित्सा शिविर लगा करके लोगों का मुफ्त इलाज ना किया जा रहा हो। यहाँ के लोकल जो नेता हैं वो भी इनका सपोर्ट कर रहे हैं। अशोक पासवान जी, दशरथ पासवान जी हैं हमारे साथ। क्या कहेंगे दशरथ पासवान जी, जिस तरह से शिविर लगा करके आपके इलाके में इतना अंदर लोग बड़े बड़े शिविर लगा देते हैं और वहीं से खुद को महान बताते हैं, लेकिन यहाँ अंदर इतनी ऐसी जगह पर आ करके शिविर लगाना कैसा लग रहा है? दलित बस्ती में आप आए तो बाहर आई। आज तक कोई डॉक्टर यहाँ नहीं गए कि बुखार आई, बुखार देख के भी नहीं कभी गया है कोई। ये डंका के चोट पर हम इस बात को कहते हैं कि अगर ये मेयर के प्रत्याशी बीना देवी हैं, अगर इनको मेरा फुल सपोर्ट है, अगर ये जीत जाएगी तो मैं यह बात डंका के चोट पर कहता हूँ कि मीना कुमारी के बारे में बोल रहा हूँ कि अगर ये जीत जाएंगे, मेरा फुल सपोर्ट है, तो दलित बस्ती का कल्याण हो जाएगा। शिक्षा से लेकर के, कार्यक्रम से लेकर, बेरोजगारी से लेकर के। पहले तो शिक्षा हथियार है, उसके बाद बीमारी, समझे कि नहीं। और जब शरीर ठीक रहेगा तब पढ़े जाएगा, ना तो वही विकलांग कहीं नहीं जा पाएगा। मेरा नाम दशरथ पासवान है, हम जन कल्याण राशन कार्डधारी संघ के बिहार के संरक्षक हूँ। तो आपने सुना कि यहाँ के जो दशरथ पासवान जी, उनका कहना है कि दलित बस्ती में लोग आते नहीं हैं, डॉक्टर तो छोड़ दीजिए, आम पब्लिक भी आकर के इलाज नहीं करवाती है। और यहाँ एक चिकित्सा शिविर लगवा करके लोगों का इलाज किया जा रहा है, वो भी मुफ्त में इलाज करवाया जा रहा है, तो एक बहुत बड़ी बात है। तो हमारे साथ डॉक्टर अजय प्रकाश हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जो अलग अलग जगहों पे जो चिकित्सा शिविर लगा रहे हैं, बड़े बड़े डॉक्टर जो होते हैं बड़े बड़े जगहों पे शिविर लगा देते हैं, बहुत सारा प्रचार प्रसार करते हैं और बहुत सारा नाम कमाते हैं और फिर उसका फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन आप ऐसे छोटी छोटी जगहों पे जा कर के चिकित्सा शिविर लगा रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ये कोई बिजनेस पॉलिसी नहीं है, मैं और लोगों के बारे में बोलना नहीं चाहूँगा। मेरा ध्येय शुरू से ही रहा है जनमानस की सेवा करना, और मैं जनमानस की सेवा तभी हो सकती है जब उनके बीच में जाया जाए। तो मैं हमेशा से, आज 3 दशक से एकदम उनके घर में जा कर के, घर करने का सेंस कि उन बस्तियों में जा कर के मैं सेवा करने का काम करता हूँ। वो आज भी कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। ये मेरे स्वभाव में है। जब जब जो दायित्व तो मिला है तब तब कर्मठता के साथ प्लान्ड वे में धरती पर उतारने का काम करता हूँ। वो पहले भी करता रहा, अभी भी कर रहा हूँ, आगे भी करता रहूँगा। सर, आपकी वाइफ जो है खड़ी हुई है मेयर प्रत्याशी के लिए, आप खुद ना खड़े होकर के महिला सशक्तिकरण का उदाहरण पेश कर रहे हैं, अपनी पत्नी को खड़ा किया है और साथ ही आपने एक लाइन लिखा है अपने बैनर पे, बदलेगा पटना यात्रा। क्या है ये, और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रहे, क्या कहेंगे? नहीं, महिला सशक्तिकरण तो है ही। महिला तो वो कर सकती हैं जो बहुत ऐसे कार्य जो हैं उनमें एक असीम क्षमता होती है, लेकिन यहाँ भी वो चीज़ है। डॉक्टर जयप्रकाश के रूप में, बदलेगा पटना के रूप में मैं ही आ रहा था, लेकिन चूँकि महिला सीट आरक्षित हो गई तो हमारी पत्नी भी हमारे साथ कई वर्षों से हैं और सशक्त हैं, स्नातक हैं और कॉलेज का संचालन करती हैं। निश्चित रूप से जब महिला की बात आई तो सभी जनमानस ने कहा कि आप दोनों मिल करके निश्चित रूप से पटना को बदलने का काम कर सकते हैं और हम लोग आपके साथ हैं, पत्नी को खड़ा करने का काम किया जाए। तो सभी विचार किया गया और वीणा कुमारी जी इस मैदान में आई हैं और दिल में बस गई हैं। सबसे बड़ी बात है कि वो दिल में बस गई हैं। वो अपने कार्यकलापों से, चूँकि पैटर्न हम लोग का एक ही है, स्वभाव भी एक ही है, तो जनमानस के बीच रहना हमारी आदत है। हमारे चैम्बर में तो पर्दा भी नहीं लगा हुआ है, उनके चैम्बर में भी पर्दा नहीं लगा हुआ है। कोई भी कभी भी हम लोगों से मिल सकता है, अपनी समस्याओं को बताते हैं लोग और निवारण जितना जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक हम लोग निवारण भी करते हैं। चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र तो हमारा प्रिय क्षेत्र है, तो ये तो हम करते ही आए हैं विगत 30 वर्षों से। अन्य क्षेत्रों में भी हम लोग काम कर रहे हैं, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। डिजिटल एजुकेशन की बात, जो लोगों के लिए सपना है वो हम लोग पूरा कर रहे हैं बच्चों का, कि डिजिटल एजुकेशन भी उन लोगों को प्रोवाइड हम लोग करा रहे हैं कई महीनों से। तो इस तरह का कार्य करते रहना और निश्चित रूप से बदलेगा पटना का जो संकल्प है वो वीणा कुमारी जी पूरा करेंगी, सक्षम हैं
और आशीर्वाद भी जनमानस का प्यार मिल रहा है, आशीर्वाद भी मिल रहा है। निश्चित रूप से पटना का अब वो दिन दूर नहीं है जब पटना अपने पौराणिक इतिहास में जो नंबर 1 था पुनः नंबर 1 बनेगा। एक अपील कर दीजिए आप अपनी जनता को कि वीणा कुमारी जी को सपोर्ट करें और वोट करें। जनमानस तो सपोर्ट कर ही रही है, उन्हीं के कहने पर तो खड़ा हुआ है। मेरा ये कहना है जनमानस के बीच, निश्चित रूप से मैं पहले भी बता चुका हूँ कि 1700 करोड़ बजट है वर्तमान समय में नगर निगम का। विभिन्न आयाम बनाए गए हैं, विभिन्न तरीका बनाया गया है, पूरा रोड मैप तैयार है। उस बजट को हम लोग 2600 करोड़ करने जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन उसमें क्या है कि जब आप मेयर के रूप में वीणा कुमारी जी को भारी मतों के अंतर से जीत देते हैं तो उसमें एक बहुत बड़ा बल मिलेगा हम लोगों को कि राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, वहाँ से भी हम लोग हजारों करोड़ का बजट ला करके पटना को विकसित करने में उसका उपयोग करेंगे। ये अंतर उस कार्य को कराने में मदद कर जाएगा हम लोगों को। तो 2600 करोड़ का तो प्लानिंग हम लोग बना चुके हैं कि 1700 करोड़ से 2600 करोड़ कैसे करेंगे, और 2600 करोड़ जब होगा तो निश्चित रूप से वो पैसा जब पटना के विकास में खर्च होगा तो पटना विकसित होगा और नंबर 1 बनेगा। लेकिन अगर हम लोग कुछ फंड राज्य सरकार और केंद्र सरकार से एक्स्ट्रा लेकर के आते हैं तो वो संख्या हो जाएगी कम से कम 500 करोड़ या 5000 करोड़ या 6000 करोड़ तक चली जाएगी अगर, तो निश्चित रूप से काम इतना हो सकता है कि पटना नंबर 1 ही नहीं, पटना एक अलग ढंग का उसका स्वरूप नज़र आने लगेगा। तो मेरा जनमानस से निवेदन है कि आपके कहने पर ही खड़ा हुई हैं वीणा कुमारी जी। 24 नंबर क्रमांक पर ईवीएम पर है उनका और तुरही छाप है, उस पर मोहर इतना ज़बरदस्त ढंग से लगाएं कि इतना बड़ा अंतर से उनका जीत हो कि हम लोग ये सपना पटना जैसा लगे कि सपनों का शहर है, इस तरह के पटना हम लोग बना सकें। निश्चित रूप से पटना बदलेगा ही, पटना तो नंबर 1 बनना तय है, वो काम भी हम लोग कर सकें। यही अपील है कि उतना अंतर से जीत दिलाएं कि हम लोग का जहां भी हम लोग जाएं वहां से फंड भी जनरेट होकर के वो लोग स्वतः तैयार हो जाएं। और बाकी तो मैं बता ही चुका हूं कि 1700 करोड़ से 2600 करोड़ तक जा रहा है। तो आपने सुना कि जो डॉक्टर अजय प्रकाश हैं और वीणा कुमारी जी जो मेयर प्रत्याशी हैं, उनका ये साफ तौर पर मोटो है कि बदलेगा पटना यात्रा के तहत पटना को इतना सशक्त और सुंदर और स्वच्छ बना देना है कि पटना जो है फिर से इंडिया के कई शहरों के जैसा ही नंबर 1 पर आए और पटना में जितने भी काम गंदगी से रिलेटेड, शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य, सभी क्षेत्रों में भरपूर काम करवाया जा रहा है और आगे भी करवाएंगी। अगर मेयर बनती हैं तो पटना को एक नए मुकाम पर लेकर के जाएंगे। तो ऐसे ही तमाम खबरों और जानकारियों से जुड़े रहिए और देखते रहिए एंदा न्यूज़। तब तक के लिए धन्यवाद।